साथियों, एक दिन की बात है। यशोदा मैया गोपिकाओं के साथ कान्हा की बाल सुलभ लीलाओं की चर्चा कर रही थी। खेलते खेलते अचानक कन्हैया की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया। अपने कोमल हाथों से उनकी चोटी पकड़कर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। श्री कृष्ण बोले, माँ, मैं तो चंद्र खिलौना लूंगा। जब मैया की समझ में बात नहीं आई तो श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और पूछा, लाला तुम्हें क्या चाहिए? साफ साफ बताओ। तुम्हें दूध, दही, मक्खन, मिश्री जो चाहोगे सब मिलेगा। अब मान जाओ, रूठो मत। श्री कृष्ण जी ने कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए। उन्होंने अंगुली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत किया और कहा, मैया मुझे वो चाहिए। गोपियां बोली, अरे यह कोई माखन थोड़ी है, यह कैसे देंगे? यह तो प्यारा प्यारा हंस है जो आकाश सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए उस हंस ही को मांग रहा हूँ। शीघ्रता करो, पार जाने के पहले उसे हिला दो। मैया ने बहुत समझाया, लेकिन कन्हैया नहीं माने। सूरदास जी ने अपने पद में इस घटना का जिक्र किया है। मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हूँ, जई हो लौट धरन पे अबही, तेरी गोद नई हूँ। मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हूँ। जब बहुत समझाने से कन्हैया नहीं माने तो माँ ने थाली में पानी भरकर आंगन में रखा और उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब को दिखाकर बोली, लाला ये देखो, चंद्रमा तुम्हारे घर में आ गया। कन्हैया देखकर बहुत खुश हुए और ताली बजाकर खुश होने लगे। साथियों, एक दिन सबकी सब गोपियां इकट्ठा होकर नंद बाबा के घर आईं और यशोदा मैया को सुना सुनाकर गोपाल की करतूतें कहने लगीं। अरे यशोदा, तेरा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। गाय दोहने का समय न होने पर भी यह हमारे घर जाकर हमारे बछड़ों को खोल देता है। हमारे डांटने पर यह नटकर ठठाकर हंसने लगता है। यह चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा दूध दही चुरा चुरा कर खा जाता है। केवल दूध दही खाता तो कोई बात नहीं थी, यह हमारे मटकों को भी पटक कर फोड़ देता है। यदि घर में कोई वस्तु इसे नहीं मिलती है तो हमारे बच्चों को ही रुलाकर भाग जाता है। जब हम दूध दही छींकों पर रख देती हैं, जहां इसके हाथ नहीं पहुंचते, तब यह बड़े बड़े उपाय रचता है। कभी दो चार पीढ़ों को एक दूसरे के ऊपर रख लेता है, कभी उखल पर चढ़ जाता है। इतने पर भी काम नहीं चलता तो बर्तनों में छेद कर देता है और सारा दूध दही गिराकर बर्बाद कर देता है। ऐसा करके भी ढिठाई करता है और हमें ही चोर बताता है और खुद घर का मालिक बन जाता है। मन ही मन प्रसन्न होते हुए तथा ऊपर से रोष प्रकट करते हुए गोपियों ने गोपाल की खूब शिकायत की। माँ यशोदा ने कहा, कान्हा, तुम्हारी रोज रोज की शिकायतों से तो मैं तंग आ गई हूँ। इन गोपियों को देख, ऐसे तेवर दिखा रही थी जैसे गोकुल की सारी गायें इन्हीं की हों। गोपाल, हमारे यहाँ दूध दही की क्या कमी है जो तो दूसरों के यहाँ जाता है? आज से तुम इनके दरवाजे पर कभी मत जाना। गोपाल ने कहा, मैया, ये सब खुद मुझे बुलाती हैं और ऊपर से शिकायत भी करती हैं। आज से मैं यहीं खेलूंगा और इनके यहाँ कभी नहीं जाऊंगा।
मैया ने गोपाल को भली भांति सजाकर उनके हाथ में मुरली थमा दी और उन्हें माखन मिश्री खाने के लिए दिया। उसके बाद माँ ने कहा, कान्हा, देखो कहीं दूर मत जाना, यहीं अपने घर के पास खेलना। आजकल बरसात का मौसम है, इसलिए सांप बिच्छू अधिक हो गए हैं। तुम उनके निकट मत जाना, उनसे दूर ही रहना। माँ का आदेश मानकर गोपाल आंगन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने देखा कि सामने एक काला नाग अपना फन निकालकर उनके सौंदर्य का रसपान कर रहा है। गोपाल उसके साथ नाना प्रकार के खेल करने लगे। नाग भी उनकी मधुर बाल लीला का आनंद लेने लगा। थोड़ी देर बाद कन्हैया को देखने के लिए यशोदा माँ बाहर आईं और गोपाल को नाग के साथ खेलते हुए देखकर डर गईं। जल्दी से उन्होंने कन्हैया को नाग से दूर खींचा और कान पकड़कर उसे धमकाने लगीं। उन्होंने कहा, कान्हा, तुमने मेरा कहना नहीं माना और बाहर आकर नाग से खेलना शुरू कर दिया। आज मैं तुम्हें दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगी। कान्हा भयभीत नजरों से माँ की तरफ देखने लगे और क्षमा मांगने लगे। काल भी जिनसे भयभीत रहता है, ऐसे त्रिलोकीनाथ आज माँ के सामने भयभीत खड़े हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।